नागेंद्र उर्फ भोला को अवैध संबंध के बनाते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया था। तो उन्हें शक हो गया कि मेरे पुत्र को कहीं इन दोनों ने ही मार के ठिकाने उसको गला दबाकर हत्या कर दी और हत्या करके उसकी लाश को पास में ही नोह की नहर में ठिकाने लगा दिया। करके पूरा श्रृंगार करके व्रत रहिए और पूजा वूजा करिए ताकि शक नहीं होवे। 6 महीना तक को वहाँ सुना डाले या नहीं। BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। निकोरिया मासिक अनियमितताएं, बच्चेदानी में गांठ, बच्चेदानी बाहर निकालना और डिलीवरी से जुड़ी हर समस्याओं के लिए आज ही आए डॉक्टर वंदना कुमारी के पास। पता है डॉक्टर रामाजी चौधरी से 100 कदम पूरब, डॉक्टर कॉलोनी, सिवानी। अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करें। राजस्थान के भरतपुर जिले में एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां एक पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या कर दी और शव को नहर में फेंक दिया। दोनों ने मई महीने में वारदात को अंजाम दिया था, जिसके बाद से आरोपी पत्नी अपने प्रेमी के साथ मिलती रही और उसके साथ अवैध संबंध बनाती रही। इधर परिजन ये समझते रहे कि उनका बेटा कहीं लापता है। पूरा मामला राजस्थान के भरतपुर का है, जहाँ एक पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या कर दी। हत्या के इस राज को वो 5 महीने तक सबसे छिपाए रही, लेकिन प्रेमी से मिलने के दौरान उसके ससुर ने देख लिया, जिसके बाद पूरे मामले का खुलासा हो गया। हाल ही में ससुर को अपनी बहू के कमरे से किसी व्यक्ति की आवाज सुनाई दी, तो वो उसके कमरे के पास पहुंचा। उन्होंने देखा कि उनकी बहू उस व्यक्ति के साथ संबंध बना रही है। ऐसे में उन्होंने कमरे का दरवाजा बाहर से बंद किया और पुलिस को बुलाया, जिसके बाद युवक की हत्या का राज खुला। जानकारी के अनुसार मामला भरतपुर जिले के चिकसाना थाना इलाके का है। 3 जून 2015 को नौगांव में रहने वाले पवन शर्मा की शादी यूपी के कानपुर की रहने वाली रीमा से हुई थी। शादी के बाद दोनों सब कुछ ठीक चल रहा था। दोनों के 2 बेटे भी हुए। इस बीच दोनों के बीच में पड़ोस में रहने वाला भागेंद्र की एंट्री हो गई। भागेंद्र और रीमा एक दूसरे से प्यार करने लगे और मौका पाकर मिलने भी लगे। दोनों के बीच घर में ही अवैध संबंध भी बनने लगे। इस बीच 29 मई 2022 की रात रीमा और भागेंद्र अवैध संबंध बना रहे थे। तभी पवन की नींद खुल गई और उसने दोनों को पकड़ लिया। अपना राज खुलने के डर से रीमा और भागेंद्र ने पवन की हत्या कर दी। उसी रात को भागेंद्र ने पवन के शव को नहर में ले जाकर फेंक दिया। इधर पवन के परिजन समझते रहे कि उनका बेटा लापता हो गया। 4 दिन इंतजार करने के बाद पवन के पिता हरिप्रसाद शर्मा ने 4 जून 2022 को चिकसाना थाने में उसकी गुमशुदगी की केस दर्ज कराई। इधर परिजन और पुलिस दोनों पवन को तलाश करते रहे, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं लगा। परिजन बेटे के वापस आने का इंतजार करने लगे और रीमा उनके सामने मायूस बनने का नाटक करती रही। रात को रीमा अपने प्रेमी को घर बुलाती और उसके साथ संबंध बनाती। कई महीनों तक ऐसा ही चलता रहा। किसी को भी इस बात की भनक नहीं लगी। 16 अक्टूबर 2022 की रात हरिप्रसाद शर्मा को अपनी बहू के कमरे से किसी पुरुष की आवाज सुनाई दी। उन्होंने पास जाकर देखा तो रीमा भागेंद्र के साथ संबंध बना रही थी। उन्होंने कमरे का दरवाजा बाहर से बंद किया और फिर पुलिस को बुला ली। दोनों पर शक होने पर हरिप्रसाद ने रीमा और उसके प्रेमी भागेंद्र के खिलाफ बेटे पवन की हत्या का केस दर्ज कराया। पुलिस ने दोनों को हिरासत में लेकर पूछताछ की तो रीमा टूट गई। उसने बताया कि 29 मई को पवन ने उसे और भागेंद्र को आपत्तिजनक हालत में पकड़ लिया था, जिसके बाद दोनों ने मिलकर उसकी हत्या कर दी और शव को नहर में फेंक दिया। जिसके बाद पुलिस ने नहर में शव तलाशने की कोशिश की। इस दौरान गोताखोरों को मृतक पवन का पेंट, आधार कार्ड और कुछ हड्डियां मिली है। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस का कहना है कि मृतक की पैंट और शव के कुछ अवशेष मिले हैं, जिनकी जांच क्रेडिट कार्ड के साथ करें जॉब ओरिएंटेड कोर्स, बीटेक, पॉलिटेक्निक, होटल मैनेजमेंट सहित अन्य प्रोफेशनल कोर्स। एडमिशन के लिए आज ही संपर्क करें एनराज एजुकेशन एंड वेलफेयर ट्रस्ट, आंध्रढाला ओवरब्रिज के नीचे, सिवान।